नमस्कार, आप देख रहे हैं द प्रणव टॉक। आपके साथ मैं हूं प्रणव कुमार। हाल के बैंकिंग क्राइसिस ने ग्लोबल इकोनॉमी को प्रभावित किया है। सिलिकॉन वैली बैंक, सिल्वरगेट और फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक के क्राइसिस में जाने और यूरोपियन बैंकों के डूबने या कठिनाई ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में नई चिंताएं बढ़ा दी हैं। यूरोपीय शेयर बाजार में बैंकों के शेयरों की कीमत में गिरावट जारी है और आईटी क्षेत्र के भाग्य पर भी अनिश्चितता मंडरा रही है। भारत की शीर्ष आईटी कंपनियों का 40% रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। भारतीय आईटी कंपनियां टेक्नोलॉजी कंपनियों और स्टार्टअप इंटरप्राइज के साथ अपने एसोसिएशन के लिए फेमस हैं। हालांकि इन बैंकों का डूबना मुख्य रूप से मिसमैनेजमेंट के कारण है। साथ ही रूस यूक्रेन वॉर और जियोपॉलिटिक्स टेंशन ने भी बैंकों और आईटी क्षेत्रों पर दबाव बढ़ा दिया है। अगर बाहर से कमाई घटती है तो इससे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों पर असर पड़ सकता है और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स के समय बढ़ने में परेशानी आ सकती है। इन्वेस्टमेंट में कमी के बावजूद भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों ने कोरोना काल से अब तक बेहतर प्रदर्शन किया है। केंद्रीय आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आशा व्यक्त की है कि हमारी कंपनियां मौजूदा बैंकिंग संकट के प्रभाव का सामना कर लेंगी। अगर किसी एक क्षेत्र से घाटा हुआ भी है तो दूसरे के अच्छे प्रदर्शन से उसकी भरपाई की जा सकती है। हालांकि सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक के लिए अमेरिकी सरकार के समर्थन और क्रेडिट स्विस को खरीदने वाले यूबीएस ने माहौल को शांत कर दिया है, लेकिन ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस का कुछ समय के लिए व्यापक प्रभाव हो सकता है। भारत की बैंकिंग सिस्टम या इसकी व्यापक माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रभावित करने की संभावना नहीं है, जब तक कि अमेरिका या यूरोप में अधिक बैंक विफल न हो और संकट स्पष्ट न हो जाए। हालांकि एनालिस्ट और कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि बैंकिंग क्राइसिस का इनडायरेक्ट इफेक्ट भारत की अर्थव्यवस्था के माध्यम से फैल सकता है और भारत के टेक सेक्टर, मार्केट्स और स्टार्टअप में दिखाई दे सकता है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा है कि बैंकिंग कोलैप्स के प्रभाव भारत में लिमिटेड होंगे, जिससे टेक स्टार्टअप और आईटी फर्म प्रभावित होंगे। फिर भी यदि समस्या वर्ल्ड लेवल पे फैलती है तो यह भारत और अन्य उभरते बाजारों में कैपिटल फ्लो को रोक सकती है। जानकारों का मानना है कि अलग अलग देशों में सेंट्रल बैंक्स द्वारा इकोनॉमी को संभालने के लिए किए जा रहे प्रयासों से जल्द ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल आने की उम्मीद है। मौजूदा संकट 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस जितना सीरियस भी नहीं है। भारतीय आईटी कंपनियों ने हाल के वर्षों में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में नए बाजारों की खोज कर ली है। आने वाले समय में इन क्षेत्रों से कारोबार बढ़ने की संभावना है। डोमेस्टिक डिमांड में भी सुधार की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद है कि मौजूदा झटके का केवल शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा और भारत क्राइसिस से सुरक्षित रहेगा। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है कि हमारी इकोनॉमी ऐसे ग्लोबल क्राइसिस का सामना करने के लिए मजबूत और फ्लेक्सिबल बनी रहे और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का इफेक्ट कम से कम हो।